एक बार एक राजा था, उसके पास 2 फैल्कन बर्ड्स के बच्चे थे। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि जो भी इन फैल्कन बर्ड्स का ट्रेनर अवेलेबल है हमारे शासन में, उसे मेरे सामने लाया जाए। तो सभी मंत्रियों ने मिलकर एक फैल्कन बर्ड ट्रेनर को ढूंढा एंड उस ट्रेनर को वो राजा के सामने लेके आए। राजा ने ट्रेनर के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर तुम इसे 1 महीने में ट्रेन कर लेते हो एंड ये दोनों बर्ड्स हवा में उड़ने लगती हैं, तो जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो इनाम देने के लिए रेडी हो जाऊंगा। करीब 1 महीने के बाद राजा उन फैल्कन बर्ड्स को देखने उस ट्रेनर के पास जाता है। तो राजा देखता है कि हवा में एक फैल्कन बर्ड तो उड़ रही थी लेकिन दूसरी बर्ड गायब थी। अब राजा ट्रेनर के पास जाता है और बोलता है कि एक बर्ड पे तो तुमने बहुत अच्छा काम किया और वो आसमान में बहुत अच्छे तरीके से उड़ रही है, लेकिन मेरी दूसरी फैल्कन बर्ड कहाँ है? तो ट्रेनर बोलता है कि राजा जी, मैंने अपने करियर में जितना सीखा था मैंने उस हिसाब से इन दोनों बर्ड्स को बराबरी से ट्रेन किया, लेकिन पहली बर्ड तो सीख गई और वो आसमान में ऊंचा उड़ने चली गई, लेकिन दूसरी बर्ड अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं एड़ी चोटी का जोर लगा चुका हूं लेकिन ये बर्ड सीख ही नहीं रही है। राजा जी, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। तो राजा हिताश होकर उस जगह से चले गए और राजा ने अपने दोनों फैल्कन बर्ड्स को अपने पास वापस रख लिया। अब राजा ने अपने मंत्री को फिर से बोला कि अब तुम मेरे पास किसी एक ऐसे इंसान को लेकर आओ जो नेचर से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो मंत्री एक किसान को राजा के सामने लेके आते हैं। अब राजा उस किसान को वो वाली फैल्कन बर्ड दे देता है जो हवा में नहीं उड़ती थी और उसे यह बोल देता है कि अगर तुम इस बर्ड को उड़ाने में सक्षम रहते हो तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो इनाम देने के लिए तैयार हूं। किसान उस दूसरी फैल्कन बर्ड को लेके चले जाता है जो हवा में नहीं उड़ती थी। करीब 1 हफ्ते के बाद राजा उस किसान के पास जाते हैं और वो यह देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वो वाली बर्ड भी अब हवा में उड़ रही थी, एकदम ऊंचा। राजा बहुत खुश होते हैं और किसान के पास आते हैं और कहते हैं, तुमने 1 हफ्ते में ये कैसे कर दिया जो वह ट्रेनर 1 महीने में नहीं कर सका? तो किसान मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि राजा जी, मुझे ज्यादा कुछ तो आता नहीं है। मैंने सिर्फ इतना किया कि जिस टहनी के ऊपर वो फैल्कन बर्ड बैठी हुई थी मैंने उस टहनी को ही काट दिया। टहनी के काटने पर वो फैल्कन बर्ड अपने पर फैलाने लगी और उड़ गई और इस तरीके से उसने उड़ना सीख लिया। उससे खुश होकर राजा ने उसे उसकी मुंह मांगी रकम दी। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी भी उस फैल्कन बर्ड की तरह ही है जो उड़ना तो चाहती है लेकिन उड़ नहीं पा रही है। दोस्तों, हमें भी हमारे कंफर्ट जोन रूपी टहनियों ने पकड़ के रखा हुआ है। जब तक हम टहनियों को छोड़ नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी आगे की प्रोग्रेस सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पर डिपेंड करती है कि हम कितने कंफर्ट्स को छोड़ के आगे जाना चाहते हैं। अगर हम अपना कंफर्ट जोन ही नहीं छोड़ेंगे तो अपने स्ट्रगलिंग जोन में कैसे जा पाएंगे? और स्ट्रगलिंग जोन के बाद ही तो सक्सेस जोन आता है आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कल से आप अपने चेयर पे बैठना बंद कर दो या कंफर्ट जोन से मतलब अपनी गाड़ी में घूमना बंद कर दो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत करना शुरू कर दो। अगर आपका कंफर्ट जोन आपको बोलता है कि मैं आधे घंटे ही मेहनत कर सकता हूं, लेकिन आपको जो एक्चुअली में मेहनत करने की जरूरत है वो 2 घंटे की है, तो क्या कभी आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे जिसके लिए आप इतने टाइम से एम करते हैं? जब तक आप अपने इस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे और जो एक्चुअल में स्ट्रगल रिक्वायर्ड है वो नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों,
हम सब लोग उस फाल्कन बर्ड की तरह ही हैं, लेकिन जो लोग अपने उस पोटेंशियल को परख लेते हैं, अपने उस पोटेंशियल जितना काम कर लेते हैं, वही लोग सक्सेसफुल लोग बनते हैं और बाकी 90% अनसक्सेसफुल। आपके फेलियर से सक्सेस की स्टोरी सिर्फ और सिर्फ आपके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे डिपेंड करती है। अगर आप वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, देन द होल परसेप्शन चेंजेस।